हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, क्या उनको हम बाद में संविदा पर रख सकते हैं। संविदा का मतलब आई होप आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी को जो है एम्प्लॉयमेंट पे रखना या रोजगार देना होता है। तो सरकार ने दिशा निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पे रिटायर हो रहा है, उनको 70 सालों मतलब जो है एक्स्ट्रा 5 सालों के लिए जो है संविदा पर रखा जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। संविदा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लोगों को जो है हायरिंग की जाएगी। जो ऑलरेडी हैं जॉब पर और 65 वर्ष तक काम करने का उनका तय हुआ है और उसके बाद वो रिटायर होने वाले थे, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को सरकार इस्तेमाल करना चाहती है और उन्हीं को 5 साल के लिए और एक्सटेंड करेगी। अब कई लोगों के मन में आता है ये कि भाई इतने वर्षों तक काम नहीं करवाना चाहिए। 70 सालों तक व्यक्ति काम कर रहा है, जीवन जीने का समय ही नहीं मिलेगा उसे, तो क्या लिखा है। राज्य सरकार ने 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार ठीक है, कर्मचारियों को संविदा जो है संविदा पर जो है 70 वर्ष तक पुनर्नियोजित करने की, देखो पुनर्नियोजित वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब नियोजित ऑलरेडी है, उन्हीं को हम दोबारा रखेंगे। इससे इन्होंने क्या बोला कि बोला प्रशासनिक दक्षता आएगी। जाहिर सी बात है, 65 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 5 साल और सरकार को काम करके देगा तो जाहिर अच्छा ही बेनिफिट ही होगा। जो है संस्थागत स्मृति इसमें बोला गया है और जो है मानव संसाधन की जो कमी हो जाती है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार बोल रही है कि हमें मानव संसाधन की कमी हो रही है, इसलिए हम इन्हीं को रखेंगे दोबारा से। इसका मतलब समझ रहे हो, जो पद 65 वर्ष की आयु में खाली हो जाता, अब आपको 5 साल और वेट करना होगा, क्योंकि नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो रोजगार को लेकर यहाँ पर विवाद जाहिर सी बात होगा ही होगा। वित्त विभाग ने इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं और आयु की सीमा की अस्पष्टता को भी खत्म कर दिया है। सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वन बाय वन, क्या क्या यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो पहले बात कर लेते हैं रक्षाबंधन का विशेष ऑफर संस्कृति आइस आपके लिए लेकर क्या है। हम बात कर लेते हैं पीसीएस फाउंडेशन बैचेस के बारे में। तो मोर देन 60 to 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूपी पीसीएस का बैच 30,000 में प्री प्लस मेंस कंप्लीट अवेलेबल है, प्रीलिम्स का भी अवेलेबल है। अलग से नंबर यहाँ पे दिया है 9555124124, आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिएगा। दूसरा है बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, राजस्थान पीसीएस है। इन तीनों के बैच अगर आप सेपरेट अलग अलग परचेज करना है, ठीक है, तो प्रिंटेड नोट का 12,999 में है, पीडीएफ नोट का 10,000 रुपए में, और बीपीएससी का एक अलग से मेंस का बैच अवेलेबल है जो कि 7,500 में है। इसके अलावा आरओ मेंस का भी बैच है, एनसीईआरटी का भी बैच है, एशिया का भी बैच है, और जो है यूपीएससी के आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और भी अन्य प्रकार के बैच हैं जो कि आप जो है नंबर पर कॉल करेंगे आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नए दिशा निर्देशों का स्तर। तो 65 वर्ष, देखो यहाँ पर एक बहुत चीज क्लियर है कि भाई अगर किसी की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है ना किसी विभाग में, उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। जिस जिस विभाग में काम करने वालों लोगों की जो है रिटायरमेंट की एज 65 है, उन्हीं लोगों को, क्यों सरकार को 5 साल ही देना है ना, अब 62 है तो उनको 8 साल देना पड़ जाएगा, इसलिए इस प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं। यह व्यवस्था बोर्ड, निगम और सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पदों पर जो है नियमित सेवा की अधिकतम आयु कितनी है, 65 वर्ष है। और बात करते हैं राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयु की जो बाधा थी या सीमा वाला जो भी विवाद था उसको खत्म कर दिया गया है। पत्राचार की जरूरत अब जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई। ये सारे जो है निर्देश जो है राज्य सरकार के द्वारा अभी जारी कर दिए गए हैं। अनुभव का पुनः उपयोग, ह्यूमन रिसोर्सेज का पुनः उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर कि अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता और कार्यकुशलता का जो है हम सरकारी संस्थानों में पुनः उपयोग करेंगे। रिटायरमेंट के बाद 5 वर्षों तक इनको जो है यहाँ पर फिर से जो है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के रूप में काम दिया जा रहा है कि ठीक है आपने जो है 65 साल तक काम किया है और 5 सालों तक जो है यहीं पर और काम करिए, एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करेंगे। अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंटिन्यूटी एंड एफिशिएंसी। अब ये जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इतने सालों से काम कर रहा है उसके पास जो है कंटिन्यूटी तो है ही, इसके साथ जो है एफिशिएंसी जो है का दक्षता के बारे में बात करते तो है क्योंकि एक्सपीरियंस है उसको। अनुभवी अधिकारियों की सेवा से कार्य प्रवाह में निरंतरता आएगी और प्रशिक्षण और स्थानांतरण का जो खर्चा होता है वो यहाँ पर जो है खर्चा और समय जो है सरकार का बचेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। मतलब जो है जो बड़े बड़े पद हैं व्यक्तियों को मिलने वाले नहीं है यहाँ पर,
जो है डेमोग्राफिक चैलेंजेस और जो है वर्क फोर्स शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर और ह्यूमन रिसोर्सेस गैप को पूरा करने का एकमात्र तरीका यही है कि क्या होता है, जैसे होता है ये मान ली किसी विभाग से पूरे भारत में जो है अलग अलग राज्यों से या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब है जो अलग अलग राज्यों में है और उसमें एक साथ जो है 15,000 लोग रिटायर हो गए। तो पहले रिटायर होंगे, फिर सरकार वैकेंसीज निकालेगी, फिर एग्ज़ाम कराएगी, ट्रेनिंग कराएगी, तो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा होता है कि विभाग की जो वैकेंसीज होते हैं या जो वो विभाग होते हैं वो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ पर लोगों की शॉर्टेज हो जाती है। तो सरकार इसलिए जो है इस प्रकार के नियम कानून बना रही है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि जो वो 5 साल तक काम करेंगे तो क्या उस बीच सरकार जो है वैकेंसीज निकाल कर लोगों को हायर करेगी? तो इस बारे में अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है कि भाई 5 साल बाद फिर वही समस्या हो जाएगी, जब ये 5 साल बाद संविदा वाला काम करके खत्म करेंगे फिर आप लोगों को हायर तो करेंगे ही। ये चीज यहाँ पर उठाई गई है। युवा और अनुभवी कर्मचारियों के बीच यहाँ पर जो है नॉलेज शेयरिंग का अवसर मिलेगा, ये सरकार ने यहाँ पर बोला है। आलोचना की संभावना यही है कि युवाओं के लिए रोजगार कम हो जाएगा, जो वैकेंसी इस साल खाली हो रही थी वो शायद 5 साल बाद खाली होगी। और डिसीजन मेकिंग पदों पर जो है बोला है कि भाई एजिंग ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। पता चले बड़े बड़े पदों पर सारे व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जो 65 साल से क्या उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जब ज्वाइन किया होगा तो सोचो कितने साल की उम्र रही होगी उनकी। तो ये यहाँ पर हो गया। संविदा सेवा में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है, ये यहाँ पर बार बार बोला गया है कि कैसे चीजों को मेंटेन करेंगे आप। लीगल और सर्विसेज रूल जो है एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसे लागू करने के लिए विभिन्न विभागों को जो है जो भी विभाग है वहां पर जो भी आपके सर्विस रूल है उनको बदलना पड़ेगा। अभी तक तो यही था कि रिटायरमेंट जो है 65 पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उनमें एड ऑन करना पड़ेगा कि नहीं ये 5 साल तक संविदा में रहेंगे। ठीक है, ये जो है। इसके अलावा बोला गया कि आप रिजर्वेशन को कैसे लागू करेंगे, फेयर सिलेक्शन मैकेनिज्म को आपको कैसे मेंटेन करेंगे कि 5 साल के लिए जो भी हम संविदा पे लोगों को रख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको रखेंगे और जो है सबको नहीं रख रहे हो, तो आप कैसे नियमों कानूनों को लागू करोगे, इस पर भी अभी विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं संवैधानिक व कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है। तो आर्टिकल जो है 309 बोलता है सरकारी सेवाओं की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर नियम बनाने की जो है शक्ति देता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 यहाँ पर बोलता है कि संविदा नियुक्ति में मेरिट बेस्ड जो है सिलेक्शन सुनिश्चित करना, वरना समानता का उल्लंघन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह जो है 2016 का है। जैसे निर्णय संविदा कर्मचारियों के लिए या जो है कार्मिकों के लिए अधिकारों की सुरक्षा, ऐसा तो होता ही नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक ही ऑफिस में संविदा पे काम करने वाले व्यक्ति को 15,000 मिलता है और जो परमानेंट वर्कर होता है, परमानेंट सरकारी कर्मचारी होता है, उसको बदले 50,000 रुपए मिल रहा है। तो ये तो समस्या हमें देखने को ऑलरेडी मिलती ही है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, पूछ रहा है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का संबंध किससे है। पहला है पेंशन सुधारों से, दूसरा है संगठन में अनुभवी कर्मचारियों के ज्ञान और अनुभव से, तीसरा विकल्प हमारा कहता है सूचना प्रौद्योगिकी विकास से, और चौथा और आखिरी विकल्प है सेवा जो है नियमावली में या नियमावली के संशोधन से। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।